जी हां, गुरुवार को एक बार फिर दिल्ली एनसीआर के साथ साथ जयपुर में भी धरती कांप उठी। भूकंप के ये झटके काफी देर तक महसूस भी किए गए। जैसे भूकंप आया तो लोग अपने घरों से और दफ्तरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों की तरफ भाग निकले। फिलहाल किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं आई है। इससे भी हैरानी कर देने वाली बात तो यह है कि दिल्ली एनसीआर, पंजाब, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के ये झटके महसूस किए गए थे। भूकंप के ये झटके काफी देर तक महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि जैसे भूकंप आया था तो लोग अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए थे। हालांकि किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं आई है। जानकारी के मुताबिक दोपहर करीब 2:50 पर भूकंप का पहला झटका महसूस किया गया था। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के फैजाबाद में था और हिंदुकुश क्षेत्र में रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.2 रही। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र हिंदुकुश में जमीन से करीब 220 किलोमीटर नीचे रहा है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के पीर पंचाल क्षेत्र के दक्षिण में भी भूकंप के ये महसूस झटके किए गए थे और इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। भूकंप के ये झटके केवल भारत में ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी महसूस किए गए हैं। यहाँ से कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिन तस्वीरों में लोग अपने घरों और दफ्तरों से बाहर भागते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा की ओर से जानकारी दी गई है कि 11 जनवरी को 2:50 और 24 सेकंड पर भूकंप का झटका महसूस किया गया था और इसका केंद्र अफगानिस्तान रहा है। आपको बता दें, एक्सपर्ट दिल्ली एनसीआर के भूकंप को लेकर पहले ही चेतावनी जारी कर चुके हैं। इन एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिल्ली एनसीआर में कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है। हालांकि ये कब आएगा इसकी पुष्टि अभी नहीं की गई है। दिल्ली एनसीआर के नीचे 100 से ज्यादा लंबी और गहरी फॉल्ट्स हैं। इनमें से कुछ दिल्ली हरिद्वार रेस, दिल्ली सरगोदा रेस और ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट पर है। इसके साथ ही कई सक्रिय फॉल्ट्स भी इनसे जुड़ी हुई हैं। वहीं वैज्ञानिक रूप से समझने के लिए हमें पृथ्वी की संरचना को भी समझना होगा। पृथ्वी टेक्टोनिक प्लेटों पर स्थित है। इसके नीचे तरल पदार्थ लावा है और इस पर टेक्टोनिक प्लेट्स तैरती रहती हैं। कई बार ये प्लेट्स आपस में टकरा जाती हैं और बार बार टकराने से कई बार प्लेट्स के कोने मुड़ जाते हैं और ज्यादा दबाव पड़ने पर ये प्लेट्स टूटने लगती हैं। ऐसे में नीचे से निकली ऊर्जा बाहर की ओर निकलने का रास्ता खोजती है। जब इससे डिस्टरबेंस बनता है तो इसके बाद भूकंप आता है। फिलहाल एक्सपर्ट जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर को लेकर बता रहे हैं तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली एनसीआर से भूकंप का खतरा भी टला नहीं है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।